इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में उसके पास धन जरूर रहे, ज़्यादा रहे, सामान्य रहे, लेकिन रहे। हर व्यक्ति की ज़्यादातर महत्वाकांक्षा और इच्छा धन प्राप्त करने की होती है। अब धन को प्राप्त किया जाए, ऐसे रखा जाए कि ज़रूरत के समय पे धन उपलब्ध हो, धन की बचत भी हो सके। तो आज हम आपको चाल चक्र में बताएंगे कि अपनी राशि के हिसाब से आप अपने घर में धन किस स्थान पर रखें, घर में कहां पर धन रखें ताकि आपका पैसा बढ़े, कौन सी दिशा, किस तरीके से आपको पैसा रखना चाहिए, और अपने धन स्थान पर एक विशेष वस्तु कौन सी रखें जिससे आपके धन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। तो बात करेंगे घर में धन रखने का स्थान क्या होगा आपके राशि के अनुसार, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 10:45 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, रात के 10:15 तक। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लोगों के लिए। देखिए, अगर आपकी राशि मेष राशि है तो घर के पश्चिम दिशा की तरफ धन रखना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। घर का जो पश्चिमी इलाका है, जो वेस्ट साइड है, वहां पर धन रखना सबसे बढ़िया होगा। और जहां पर भी धन रखें वहां पर एक लोहे का छल्ला जरूर रखें। कोशिश करें कि शाम को धन का लेन देन करें, तो इससे आपके धन में बढ़ोतरी होगी, धन की बचत होगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी समृद्धि बढ़ेगी। वृषभ राशि, घर के पूर्व दिशा में अगर आप धन रखें, ईस्ट साइड में अगर पैसा रखें तो बहुत अच्छा होगा। घर के पूर्वी दिशा में धन रखने से आपको लाभ होगा। और धन रखने की जगह पर या तो पीतल की कोई चीज रख दें, पीतल का सिक्का रख दें, या सोने का सिक्का रख दें, या सोने का छल्ला रख दें, तो बहुत ही अच्छा होगा। और शाम के बाद धन के लेन देन से बचें। कोशिश करें कि धन का जो भी लेन देन हो, अगर वो सुबह के समय में हो, प्रातः काल में हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, आपके लिए घर की जो उत्तर दिशा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण दिशा है भाई। उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ साइड की तरफ अगर आप पैसा रखेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होगा, सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। और जहां पर धन रखते हैं वहां पर तांबे की कोई वस्तु जरूर रख दें। तांबे का एक छल्ला रख दें, तांबे का एक सिक्का रख दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ध्यान रखें कि अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो मंगलवार के दिन धन का लेन देन ना करें। अगर आप मंगलवार के दिन धन का लेन देन करेंगे, कर्जे में फंसेंगे, पैसा डूबेगा, पैसा चुका नहीं पाएंगे। कर्क राशि,
घर के आग्नेय कोण में, यानी जो अग्नि का इलाका है ना घर का, दक्षिण पूर्व का, साउथ ईस्ट का जो कोना है घर का, वहां पर आप पैसे रखिए, बहुत ही बढ़िया होगा। दक्षिण पूर्व का कोना आपके धन रखने की सबसे बढ़िया जगह होगी। और धन रखने के स्थान पर चांदी की कोई चीज रख दें, चांदी का एक सिक्का रख दें या जस्ते का एक सिक्का रख दें, आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और याद रखिए, धन स्थान पर काले रंग की वस्तु ना रखें। काले रंग का पर्स, काले रंग का कपड़ा, काले रंग की कोई भी वस्तु आप धन स्थान पे मत रखिएगा, वरना आपका ज्यादातर जो पैसा है ना वो बीमारियों में नष्ट होगा। सिंह राशि, घर का जो पूर्वी इलाका है वो आपके लिए बड़ा अच्छा है। घर के पूर्व दिशा की तरफ अगर आप धन रखने का स्थान बनाएं तो बड़ा उत्तम होगा। घर के पूर्व दिशा की तरफ आप धन रखें, बहुत ही सुंदर होगा। और धन रखने के स्थान पर कांसे की कोई वस्तु रखें, ब्रास की, कांसे की कोई वस्तु, ब्रॉन्ज की कोई वस्तु अगर आप रखें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन याद रखिए कि उस स्थान पर सोना रखने से बचिए। सिंह राशि वालों को सोने का थोड़ा लगाव ज्यादा होता है, तो अक्सर वो क्या करते हैं कि पैसा भी रख दिया, वहां सोना भी रख दिया। तो पैसे वाली जगह पे आप सोना मत रखिएगा, वरना क्या होगा, आपका पैसा दान करने में ही खर्च होगा, आपका पैसा बेवजह बांटने में ही खर्च होगा। उसका उपयोग और उपभोग आप अपने या अपने लोगों के लिए नहीं कर पाएंगे। कन्या राशि, घर का जो नैऋत्य कोण है, दक्षिण पश्चिम का इलाका है, साउथ वेस्ट का जो कोना है ना, वहां धन रखना बहुत अच्छा होगा। वैसे कन्या वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं, पैसा कितना दांत से पकड़ना है और कितना बुद्धिमानी से खर्च करना है, ज्यादातर कन्या वाले जानते हैं। और जहां धन रखते हैं ना, उस जगह पर चांदी की कोई वस्तु, चांदी का सिक्का या जस्ते का कोई सिक्का या जस्ते की कोई चीज, चांदी की कोई चीज जरूर रख दीजिए। और दोपहर के समय में धन का लेन देन मत करिएगा। अगर आपकी राशि कन्या है और दोपहर वाले पार्ट पे आप धन का लेन देन करेंगे ना, तो 1 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीदेंगे, यानी पैसा आपका बेवजह व्यर्थ नुकसान होगा। इसलिए दोपहर के समय में आपको धन के लेन देन से बचना होगा। तुला राशि, घर का जो साउथ डायरेक्शन है, जो दक्षिण दिशा है, वो आपके धन रखने की सबसे बढ़िया दिशा है। आप ये ना सोचें कि दक्षिण दिशा बुरी होती है, बिल्कुल नहीं, आपके लिए बुरी नहीं है भाई। दक्षिण दिशा आपके लिए बड़ी अच्छी दिशा है। वहां आप धन रखने का स्थान बनाएं और उस जगह पर लाल कपड़ा रख दें, छोटा सा, या लाल रुमाल रख दें, और तांबे की कोई वस्तु अगर वहां रख दें तो बहुत ही सुंदर होगा। एक लाल कपड़े में तांबे की वस्तु लपेट कर रख दें तो वो भी बहुत अच्छा होगा। और ध्यान रखें कि धन स्थान को अंधकार में ना रखें। जहां पैसा रखते हैं वहां लाइटिंग की बढ़िया व्यवस्था हो, ऐसे कमरे में, ऐसी जगह पे पैसा रखें जहां पर लाइट वाइट ठीक हो। अंधेरे में पैसा मत रखें। अगर अंधकार में पैसा रखेंगे तो पैसा ज्यादातर आपका बीमारियों में खर्च होगा। इसलिए पैसे वाले जगह पे अच्छे प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। वृश्चिक राशि, घर के जो वायु का इलाका है ना, वायव्य कोण है, उत्तर पश्चिम का, नॉर्थ वेस्ट का। वैसे तो नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है वो मूवमेंट का इलाका है ना, वहां चीजें चलती रहती हैं। लेकिन आपके लिए ये चलायमान जगह ही बढ़िया है। और यहां पर आप धन रखिए। इस स्थान पर एक हरे कपड़े में बांधकर थोड़ी सी हरी सौंफ रख दीजिए। एक छोटा सा हरा कपड़ा ले लें, उसमें जरा सी हरी सौंफ डाल दें, उसे बांध करके उसको अपने धन के स्थान पर रख दें। इस सौंफ को हर महीने में बदलते रहें। वैसे तो वृश्चिक वाले धन के मामले में भाग्यवान माने जाते हैं। सामान्यतः धन का अभाव इनको नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करेंगे तो कठिन समय भी जब आएगा, जब दूसरों की सहायता भी करनी होगी, तो आपको धन का अभाव नहीं होगा। धनु राशि, धन रखने का जो स्थान है अगर आग्नेय कोण में हो, यानी दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट के कोने में हो, तो बहुत अच्छा होगा। और धन के स्थान में सफेद कपड़े में बांध करके एक चांदी का सिक्का रख दीजिएगा।
धनु वाले भी पैसे को खर्च करने के मामले में बड़े बुद्धिमान होते हैं। ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट किए रहते हैं, जेब में कार्ड रखते हैं तो कैश रखने की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन फिर भी कभी तो जरूरत पड़ सकती है, इसलिए थोड़ा ही पैसा घर में अगर रखते हैं तो सफेद कपड़े में बांध करके चांदी का एक सिक्का रख दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मकर राशि, धन रखने का जो स्थान है ये उत्तर दिशा की तरफ बनाएं, नॉर्थ साइड की तरफ। और धन रखने के स्थान पर कुबेर भगवान का एक चित्र जरूर रखें। कुबेर यंत्र नहीं कह रहा हूं मैं, यंत्र का प्रयोग करने से हमेशा बचना चाहिए। कुबेर भगवान का छोटा सा चित्र जरूर रख लें। और धन के स्थान पर भूल कर भी सोना मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप सोना रखते हैं तो आपके पैसे की स्थिति में फ्लक्चुएशंस होंगे, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। तो कोशिश करिए कि धन जहां रखें वहां सोना ना रखा जाए। कुंभ राशि, धन से ज्यादा मतलब तो खैर आपको होता नहीं है, लेकिन धन रखने का स्थान अगर पूरब दिशा में बनाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको ज्यादातर धन तो बांटना ही होता है, या ज्यादातर आपको धन को लेके बहुत चिंताएं नहीं होती है मन में। तो अगर धन वाला स्थान आप पूर्व में बनाए तो बहुत अच्छा होगा। और उस स्थान पर पीले कपड़े में सोने या पीतल की कोई चीज रख दें। सोने का सिक्का, पीतल का सिक्का, सोने का छल्ला, पीतल का छल्ला एक पीले कपड़े में बांध कर वहां रख दें। और कभी भी प्रातः काल धन का लेन देन ना करें। कुंभ राशि जो है ना, वो ज्यादातर इवनिंग समय में एक्टिव हो जाती है। तो आप संध्या काल वाले पार्ट पे जाएं, संध्या काल वाले समय पे जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। मीन राशि, धन रखने का जो स्थान है वो घर की पश्चिम दिशा में बनाएं, वेस्ट साइड में। और उस स्थान पर लोहे की कोई चीज रख दें, लोहे का सिक्का रख दें, लोहे का छल्ला रख दें, कोई भी लोहे की वस्तु छोटी सी रख दें। और धन रखने के स्थान को व्यवस्थित रखें। आपके धन रखने के स्थान पर आपका पर्स भी रहता है, आपके कागज भी रहते हैं। धन रखने की अलमारी को आप बिल्कुल उधड़ बुधड़ करके रखते हैं, बड़े अजीब तरीके से रखते हैं। तो पैसे की जगह पर केवल पैसा रखें, सिस्टमेटिक रखें। वहां लोहे की कोई वस्तु छोटी सी रख दें। आप देखेंगे कि जो पैसे की स्थिति है वो आपके जीवन में स्टेबल बनी रहेगी। तो पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी होता है कितना पैसा आप बचा पाते हैं और कितने पैसे का आप सही प्रयोग कर पाते हैं, और उसके लिए सही जगह पर धन रखना आपका जरूरी है। फिलहाल हमारे लिए जरूरी है एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा के स्थान पर बिजली का बल्ब हमेशा जलना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने दुकानों में एक अजीब सा बल्ब लगाए रखते हैं, वो बल्ब हिलता रहता है, वो जलता रहता है। या बहुत विद्वान हो गए तो लाल रंग का बल्ब जला दिया पूजा स्थान पे। अब ये बल्ब जलाने का मामला क्या है और इसको जलाना कितना उचित है, इस धन रखने के स्थान के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल जी हैं फर्रुखाबाद से, उनसे बात करते हैं। अनिल जी बताइए। जी सर, कोई काम वाम नहीं चल रहा है मेरा, इस टाइम बहुत परेशान है। जन्म तारीख पता है आपको अपनी? जी जी पता है। बताइए। पहली तारीख पहला महीना 1988। पहली तारीख पहला महीना 1988। समय बताइए। समय दिन के 12 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी हॉस्पिटल में। अरे कौन सा जिला था सर? जी फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। जी पूछिए क्या सवाल है? सर एक तो सिस्टर है हमारी, उसकी शादी करनी है। पैसे ऐसे होते नहीं, काम वाम चल नहीं रहा जो उसकी शादी करें। क्या काम करते हैं आप? सर मेरा टेंट का काम है। टेंट का काम है जी। अनिल बाबू, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो वृषभ है। चंद्रमा केमत द्रुम योग में है, और लग्न में बृहस्पति राहु का गुरु चांडाल योग भी है। अब ऐसी स्थिति में इस कुंडली को भगवान शिव की आवश्यकता है। पहले तो आपको बता दूं कि आपका बेहतर समय शुरू होगा अगले साल के मार्च के बाद,
मार्च 2022 से आपका समय बेहतर होगा, आपके व्यापार के मामले में भी, आपके बहन की जिम्मेदारी निभाने के मामले में भी और आपकी ज़िंदगी बेहतर चलने के मामले में भी। अब अच्छा समय आ जाए, जीवन बेहतर चलने लगे, इसके लिए आप अभी से एक उपाय करिए। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करिए। नशा बंद करिए, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए और शनिवार के दिन जो भी आपकी सामर्थ्य हो, किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करिए। अगर ये उपाय करना आप शुरू करते हैं तो जल्दी आपकी स्थितियों में सुधार होगा और मार्च 2022 के बाद से आप काफी बेहतर हो जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि भाई घर में धन रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। रात में सोने के पहले 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ ग्रहण करें। ऐसा करने से आंखें अच्छी होंगी, बाल अच्छे होंगे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा, आपका पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा बना रहेगा। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, परिवार के तमाम मतभेद आपके सुलझ जाएंगे। नौकरी में नया अवसर इस समय आपको मिल सकता है और इस समय अचानक धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। शुभ रंग है आपका क्रीम और भाग्य है 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। इस समय वाद विवाद न करें तो आपके लिए बेहतर होगा और बेहतर होगा कि हरे फल का दान कर दीजिएगा, मुश्किलें कम हो जाएंगी आपकी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, क्रोध मत करिएगा, निकट के संबंध खराब होंगे। संतान के मामलों में थोड़ी चिंताएं भी दिख रही हैं, लेकिन राहत इस समय यह है कि धन की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, काम में थोड़ी व्यस्तता रहेगी। नौकरी के मामले में, करियर में आपके सुधार होगा। इस समय यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग है आपका नीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। सिंह राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है और कोई पुरानी समस्या चली आ रही है उसका अंत होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद बिल्कुल ना करें। इस समय हरे फल का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। सेहत की स्थिति में आपके सुधार होगा और इस समय आपके संतान की उन्नति का समय चल रहा है। शुभ रंग है नारंगी और भाग्य है 70%। वृश्चिक राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। हो सकता है इस समय कोई वाहन आप खरीदें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपके काम में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन इस समय अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं। जल्दबाजी में इस समय कोई निर्णय न लें। हरे फल का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार दिख रहा है।
अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है और अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, पारिवारिक विवादों की स्थितियां बनी हुई हैं। नौकरी में थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं, लेकिन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आज आपकी भेंट होगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 65%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, संध्या जी हैं हमारे साथ देहरादून से, उनसे बात करते हैं। संध्या जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए उनकी। 27 दिसंबर 1990। समय बताइए। समय 9:58। सर ये है रात का जन्म है। कहाँ पे जन्म हुआ है? इनका सर टिहरी गढ़वाल। टिहरी। पूछिए क्या प्रश्न है? मैं इनकी सर नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, ये जहाँ भी मतलब इनकी नौकरी लगती है मतलब ये टिकते नहीं है कहीं भी। आपके पतिदेव की जो कुंडली बनती है ये सिंह लग्न की कुंडली है और आपके पति की जो राशि बनती है वो बनती है मेष राशि। इस समय आपके पतिदेव की महादशा चंद्रमा की चल रही है और अंतरदशा इस समय बुध की चल रही है। देखिए, आपके पतिदेव की कुंडली में नौकरी में स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि इस कुंडली में मंगल कमजोर है। अगर मंगल वाले पक्ष को, मंगल वाले पार्ट को ठीक किया जाए तो इनकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। अपने पतिदेव को एक देसी मूंगा बनवा के पहना दें। तकरीबन 10-12 रत्ती का देसी मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा काम आप ये करें, अपने पतिदेव से बोलें कि रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार शनि मंत्र का जप करें तो इनके लिए बेहतर होगा। वैसे जनवरी 2022 के बाद से आपके पतिदेव के जीवन में स्टेबिलिटी, स्थिरता आने की संभावना बन रही है। इस बीच एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मोहिनी गुप्ता हैं मोरानीपुर से, उनसे बात करते हैं। मोहिनी जी बताइए। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। हम अपने भाई के बारे में पूछना चाहते थे कि उनकी शादी कब होगी। भाई की जन्म तारीख बताइए। 30 तारीख 3 मार्च 3 मार्च 30 तारीख 3 महीना 1997। समय बताइए। 7:50 सुबह या शाम? शाम को। कहाँ जन्म हुआ है? मऊरानीपुर झांसी। तो आप जानना चाहती हैं कि आपके भाई का विवाह कब होगा? जी। आपके भाई साहब की जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से तो अभी इनकी शादी में कम से कम 2 साल का समय है। तुला लग्न की कुंडली है इनकी, राशि इनकी धनु बनती है। सप्तम भाव का जो मालिक है मंगल नामक प्लेनेट, वो नवमांश में कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। इतनी जल्दी आपके भाई साहब की शादी नहीं होगी, अभी उसमें 2 साल का समय है। 2023 के आखिरी में कहीं इनकी शादी होने की संभावना बन पा रही है। इस कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए जब भी शादी की जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस कुंडली में पेट से संबंधित और दुर्घटनाओं से संबंधित समस्या के योग बनते हैं। तो इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए और बेहतर जीवन के लिए इनको एक ओपल बनवा के आप पहना दें। तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन।
जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। करियर में आपको इस समय बदलाव से बचना भी है और इस साल में अपने रिश्तों का और अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान भी देना है। क्या करेंगे? पूरे साल भर विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। क्या पूजा स्थान पर बिजली का बल्ब निरंतर जलना चाहिए? देखिए, हमारे संस्कार कहते हैं, हमारी परंपरा कहती है कि पूजा स्थान पर नियमित रूप से दीपक जलेगा, लेकिन इसके स्थान पर बिजली का बल्ब नहीं जलाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, उसके सर पे 24 घंटे बिजली का बल्ब जला देंगे तो उसकी क्या स्थिति होगी। और हम तो ये मानते हैं ना कि जो देवी देवता का चित्र है या मूर्ति है वो जीवंत है, तो उसके सर पे 24 घंटे क्यों बल्ब जला रहे हैं? निरंतर बिजली का बल्ब जलाना न तो शास्त्र सम्मत है और अगर तार्किक रूप से सोचिए तो भी ये उचित नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की बात। अक्सर एक प्रश्न लोगों के मन में आता है कि गुरु की प्राप्ति कैसे होगी। देखिए, जिस व्यक्ति के जैसे संस्कार होते हैं उसे वैसे ही गुरु की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्मों के प्रयास के फल स्वरूप इस जन्म में आदमी अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है। वो प्रयास एक जन्म का नहीं होता है, वो कई जन्मों का होता है। और जिस तरह के प्रयास होते हैं, जिस तरह के संस्कार होते हैं, उसी तरह के गुरु प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र के बराबर है तो उसे रामकृष्ण परमहंस मिलते हैं। हर व्यक्ति को रामकृष्ण परमहंस की उपलब्धि नहीं होती है। तो अगर आप वास्तव में सद्गुरु चाहते हैं तो पहले अपने आप को उसके योग्य बनाइए, उसका पात्र बनाइए, वरना आपको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में भगवान राम और माता सीता का पूजन करें, उन्हें प्रणाम करें, दीपक जलाएं, मिठाई आदि अर्पित करें, प्रार्थना करें। इससे वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें।